परमात्मा के इतने ही अवतार हुए क्या? देखना, केवल जवाब देने करके जवाब मत देना। मैं ये समय इसलिए लेता हूं कि वो याद रहना चाहिए। इतनी सारी कथाएं आप लोग सुन चुके हो, लेकिन यदि पूछे बाद में तो महाराज याद तो है नहीं, फिर क्या मतलब निकला? संस्कार हो रहा है, बीज यदि बोया जा रहा है भक्ति का, तो वो उगना भी चाहिए। परमात्मा के अवतार कितने, और सबको पता है। मैं बताऊंगा तो सब नंदी बैल जैसी हूं करके मुंडी हिलाएगा। परमात्मा के अवतार कितने हुए? यहां 10, यहां 12, वहां 24 अवताराः असंख्येयाः। परमात्मा के असंख्य अवतार है। जी अपने के ताकत है क्या कि भगवान के अवतारों को हम गिने? असंख्य अवतार हुए हैं परमात्मा के। और कैसे असंख्य है? कल हमने कथा सुनी थी, बद्री नारायण के जगह का प्रसंग चल रहा था। नारद जी पहुंचे, वही सनक आदि आए। मैंने कल कथा में बोला था कि नारद जी भी कौन है? भगवान के अंश अवतार है। सनक आदि चारों ऋषि कुमार भी भगवान के अवतार है। 10 में आए क्या ये? 12 में आए क्या ये? 24 में आए क्या ये? फिर यह का आकाश में से टपके ना। परमात्मा के अनंत अवतार है। एक भजन गाते हो कि नहीं? पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी आंख वाले ने पहचान की। आप में, मुझ में, सब में परमात्मा है कि नहीं है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस जीव में जीवात्मा जो है वो भी तो परमात्मा का ही अंश है कि नहीं है? है। और इसीलिए परमात्मा के अवतार कितने हैं? तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर है असंख्य अवतार है। एक छोटा सा अवतार याद दिलाता हूं। कौरव पांडव सभा में बैठे हैं, द्यूत चालू हो गया। शकुनी मामा पासे डालते गए और पांडव द्यूत हारते गए। सबसे आखिरी में धर्मराजा ने वहां पर द्यूत में दांव पर किसे लगाया? माता द्रौपदी को। हार गए। दुशासन पकड़ के लाया। दुर्योधन ने अपनी जंघा खोलते हुए कहा कि यहां पर बैठो, आज से तुम हमारी दासी हो। दुशासन अत्यंत नीच अधम कृत्य करने लग गया। उस साक्षात पराम्बा भगवती स्वरूप द्रौपदी मैया के वस्त्र को खींचने लग गया। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के किसका स्मरण किया? परमात्मा का स्मरण किया। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी का स्मरण किया। और हुआ क्या? चीर बढ़ गया। कपड़ा ऐसे ही बढ़ता है क्या? ये तो सारे कपड़े के दुकानदार तो भूखे मरते यदि कपड़ा ऐसे ही बढ़ने लग जाता तो। कपड़ा ऐसे ही बढ़ा नहीं। उस वस्त्र में स्वयं परमात्मा ही सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। वो प्रवेश अवतार है। परमात्मा ही वस्त्र में प्रवेश कर गए। अब कितना खींचो, कितना खींचो, खींचते खींचते दुशासन गिर पड़ा, लेकिन वस्त्र कम पड़ा क्या? नहीं। वो परमात्मा की कृपा थी, वो परमात्मा का अवतार था। और इसीलिए परमात्मा के अवतार कितने हुए? असंख्य अवतार है परमात्मा के। और छठा प्रश्न, धर्म कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्म किसकी शरण में रहता है? भगवान के शरण में रहता है। और कोई उत्तर? भक्तों की शरण में रहता है। और कोई उत्तर? धर्म कहां मिलेगा हमें?
क्या? दीनता में धर्म मिलेगा। हर भिखारी बेचारा दीन होके ही दे दे भैया 2 रुपए दे दे, सवेरे से भूखा हूं चाय पिला दे, दीन है। धर्म मिल रहा है क्या? कोई उसको गले लगा रहा है क्या? कोई उसको लेके घर आ रहा है क्या? भाई दीन है भिखारी, चलो चलो धर्म मिला ना। धर्म भागवत जी की शरण में रहता है। धर्मो भागवते स्थितः। आप लोग गृहस्थ हो, अधिकतर शादीशुदा है, कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थी है। हर एक का अपना अपना धर्म है कि नहीं है? भाई ये गृहस्थ का धर्म है, ये ब्रह्मचारी का धर्म है, ये पति का धर्म है, ये पत्नी का धर्म है, ये गुरु का धर्म है, ये शिष्य का धर्म है। ये सारे धर्म कहाँ मिलेंगे? श्रीमद् भागवत जी में मिलेंगे। अर्थात हर क्षण में हर व्यक्ति के लिए जीवन की मर्यादा, जीवन का आचरण कैसे हो, इसका दिग्दर्शन कहाँ मिलता है? हमें श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। और इसीलिए धर्मो भागवते स्थितः, धर्म भागवत महापुराण में निवास करता है। और धर्म साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। दूसरी तरह से विचार करें, धर्म किसका स्वरूप है भाई? परमात्मा का स्वरूप है। जब अपनी लीला पूरी होने आई, जब परमात्मा श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी पुनः गोलोक धाम गमन करने की स्थिति में आए, तो उद्धव जी जान गए, पूछने लग गए कि ठाकुर जी अब आप तो गोलोक धाम प्रस्थान करेंगे, हमें आप कहाँ मिलेंगे? आपके बगैर अब हम कैसे जिएंगे? तो उसी समय उद्धव जी को सांत्वना देते हुए परमात्मा श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी एक अंश से उनके दिव्य शरीर में से दिव्य ज्योति प्रकट हो गई और एक अंश से परमात्मा श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और परमात्मा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। इसलिए केवल ग्रंथ नहीं, कल हमने सुना था, ये परमात्मा का वांग्मयीन श्री विग्रह है। और भागवत जी में परमात्मा स्थित होने के कारण से धर्म भागवत जी की शरण में रहता है। ऐसे छठे प्रश्न का उत्तर दिया। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः स्वावतार प्रयोजनम शास्त्र सारश्च सैव हि प्रयोजनम सताम रक्षाम कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम अवताराः असंख्येयाः धर्मो भागवते स्थितः। धर्म भागवत जी में स्थित है। और इसीलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से हमें धर्म मार्ग का पता चलता है, हमें अपने कर्तव्यों का पता चलता है, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे व्यवहार करना है, क्या करने से हमारा यश होगा, क्या करने से हमें मुक्ति प्राप्त होगी, क्या करने से भगवत कृपा के अधिकारी बनेंगे। ये सब श्रीमद् भागवत के श्रवण से प्राप्त होता है। और इसीलिए इस महिला मंडल के सत्संकल्प से हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। और अब इसी कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राकट्य की कथा श्रवण कराने लग गए। एक समय की बात है, श्री वेदव्यास के रूप में परमात्मा का अवतार हुआ है। कलिकाल आ रहा है। कलिकाल में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो गई, मनुष्य की आयु क्षीण हो गई। कलयुग में आदमी की उम्र घट गई, बुद्धि भी घट गई, कर्म भी बिगड़ गए। ये देखकर परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण भगवान ने
श्री वेदव्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान जी के रूप में परमात्मा अवतार ग्रहण किए। वेदव्यास भगवान परमात्मा का अवतार है। कलयुग में मनुष्य की बुद्धि और आयु क्षीण हो रही है, ये देखकर श्री वेदव्यास भगवान ने अखंड वेद राशि को विभागों में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये वेदव्यास जी ने वेदों का जो भाग किया, ये वेदव्यास जी ने किया। 18 पुराणों की निर्मिति की, श्री महाभारत की रचना की। लेकिन वेदव्यास जी महाराज के हृदय में प्रसन्नता नहीं है। वेदव्यास जी के हृदय में प्रसन्नता नहीं है। और ऐसे ही एक दिन श्री वेदव्यास भगवान अपने आश्रम में विराजमान है। व्यास जी का आश्रम कहां पर है? श्री बद्री नारायण में। बद्रीनाथ के आगे जाते हैं ना माना गांव, तो वहां पर व्यास गुफा आज भी दर्शन होती है, जहां पर श्री गणेश जी महाराज ने अपने सूंड से लेखनी पकड़ के पूरी महाभारत लिख ली। वो वेदव्यास जी की गुफा आज भी हमें दर्शन होती है। कौन से नदी के तट पर वेदव्यास जी का आश्रम है? श्री सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास भगवान का आश्रम है। आश्रम का नाम बता दे भाई तो माने। वेदव्यास जी के आश्रम का नाम क्या है? गणेश। श्री बद्रिकाश्रम क्षेत्र में श्री सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास भगवान का आश्रम। आश्रम का नाम है शाम्याप्रास। सभी प्रकार के प्रयास, सभी प्रकार के आयास, सभी प्रकार के कष्टों का शमन जहां पहुंचने पर होता है, वो आश्रम है शाम्याप्रास। वेदव्यास जी का आश्रम का नाम शाम्याप्रास और वेदव्यास पत्नी का नाम है पिंगला देवी। व्यास जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान हैं और उसी समय संध्या काल का समय है। सरस्वती नदी के तट पर आचमन आदि करके संध्या वंदन कर चुके हैं। सारे विद्यार्थी सायंकाल के अपने उपासना क्रम में संलग्न है और उसी समय शर्मा जी आसमंत में दिव्य वीणा के तार झनकृत होते हुए सुनाई देने लग गए। दिव्य मधुर ध्वनि आसमंत में चारों तरफ छा गई और आसमंत से दिव्य परमात्मा के नामस्मरण नारायण 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 की ध्वनि आने लग गई और सारे लोग जान गए श्री नारद महर्षि आ रहे हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण मुक्ति नारायण, बद्री नारायण मुक्ति नारायण, बद्री नारायण
नारायण सब साथ में नारायण संकीर्तन करिए ताली बजाते हुए प्रेम से। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो जय हो जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय श्री नारद महाराज की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री नारद जी के आश्रम में आना हुआ। श्री वेदव्यास जी ने श्री नारद महर्षि जी का स्वागत किया है, अर्घ्य पाद्य आचमन आदि से उनका सत्कार किया है। सुंदर वन पुष्पों की माला श्री नारद जी के गले में धारण कराई गई है। सभी अंतेवासी, सभी आश्रम के छात्र शिष्यों ने आकर नारद जी से आशीर्वाद लिया और उसके पश्चात नारद जी और वेदव्यास जी एकांत में चर्चा कर रहे। नारद जी ने श्री वेदव्यास जी के मुखमंडल का दर्शन किया और एकांत में पूछने लग गए कि व्यास जी क्या बात है, आपके चेहरे पर वह दिव्य प्रसन्नता नहीं दर्शन हो रही। व्यास जी ने कहा क्या कहूं नारद, पता नहीं, लेकिन अंदर से ही प्रसन्नता अनुभव नहीं कर रहा। क्यों? मैंने कर रहा क्यों? मैंने इतनी ग्रंथ रचना की लेकिन प्रसन्नता मन में नहीं है। और कई बार ऐसे होता है, देखना, केवल काम करने से प्रसन्नता नहीं होती,
केवल कर्तव्य भाव से काम करो ना कि भाई क्या करे, करना है, निपटाओ 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 करके काम करो तो मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं। छोटा सा उदाहरण देखना, रसोई रोज बनाते हो, किसी दिन बहू के मायके वाले आने हैं, उस दिन भी रसोई बनाते हो, और किसी दिन अपनी बेटी मायके आ रही है उसके लिए रसोई बनाते हो। जिस दिन बेटी आ रही है, ये मेरी बेटी को बड़ा भाता है, बेटी को अच्छा लगता है इसलिए आज ये बनाओ, ऐसे करके जिस दिन रसोई बनाते हो, और जब वो बेटी उस ग्रास को पाती है, खुश होती है, प्रसन्न होती है, तो मन में जो प्रसन्नता होती है वो अन्य समय होती है क्या? प्रसन्नता होती है। और वैसी प्रसन्नता चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे अष्टादश पुराणों की रचना हो, चाहे वेदों का विभाजन करना हो, ये सब कुछ करने के बाद भी श्री वेदव्यास जी के मन में नहीं है। ये देखकर नारद जी कहने लग गए कि व्यास जी महाराज, प्रसन्नता हो तो भी कैसे हो? अभी तक कलयुग में आदमी की उम्र घट जाएगी, आदमी की बुद्धि घट जाएगी, आदमी आलसी हो जाएगा, आदमी पापी हो जाएगा, ये सब देख के आपने कर्तव्य बुद्धि से वेदों के विभाग किए। आपने 18 पुराण बनाए, श्री महाभारत की रचना की, लेकिन ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें परमात्मा की प्रेमास्पद लीलाओं का गान हो। जब मन में प्रेम है तो प्रसन्नता आती है। जब तक मन में प्रेम ही नहीं हो तो प्रसन्नता मन में आएगी क्या? कोई आपका कट्टर दुश्मन सामने खड़ा आ गया तो क्या आपके मन में प्रसन्नता होगी क्या कि आजा 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 मेरे शत्रु, आजा मेरे गले मिल ले रे? आदमी मुंह फेर के निकल जाता है कि आ गया। मन में प्रसन्नता तभी होगी जब प्रेम होगा, और जब तक परमात्मा की प्रेमास्पद लीलाओं का गान नहीं करोगे तब तक मन में प्रेम कैसे बोया जाएगा? प्रेमास्पद कथा सुनाओ। और नारद जी ने श्री वेदव्यास जी के सन्मुख परमात्मा की दिव्य लीलाओं की प्रेमास्पद कथा श्रवण कराने का बीज बोया है, और उसी के फलस्वरूप श्री वेदव्यास महाराज ने श्री भागवत महापुराण की रचना की। 18,000 श्लोकों का ये पुराण, जिसमें 12 सर्ग है, 325 अध्याय है, और श्री वेदव्यास जी के द्वारा इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ, श्री भागवत महापुराण की रचना हुई। अब इस पुराण के अधिकारी शुकदेव जी महाराज, उनके उत्पत्ति की कथा श्रवण कराने लग गए। एक समय की बात है, श्री शिवजी और पार्वती मैया एकांत में विराजमान है कैलाश पर। कुछ ग्रंथों में अमरनाथ का उल्लेख आता है, कुछ ग्रंथों में कैलाश का उल्लेख आता है, और कुछ ग्रंथों में केवल हिमालय पर विराजमान है ऐसा उल्लेख आता है। मैया पार्वती और शिवजी ज्ञान के दाता है, शिवजी ज्ञान के अधिष्ठाता माने गए हैं। शिवजी परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण भगवान के अनन्य भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में परम वैष्णव है शिवजी महाराज, परमात्मा के परम प्रेमी हैं। शिवजी सांसारिक बंधनों से मुक्त है, एकांत में निवास करते हैं, जगत के कल्याण की कामना करते हैं, और इसीलिए उन्हें शिव कहा जाता है। शिव माने कल्याण, सारे जगत का कल्याण हो, ये कामना शिवजी करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष प्रकट हुआ, तो वो विष किसने धारण किया? श्री शिवजी ने।
क्यों? क्योंकि जगत की रक्षा करनी थी, नहीं तो उस हलाहल विष के प्रभाव से सारा जगत नष्ट हो जाता। जगत की रक्षा के लिए शिव जी ने वो विष खुद पचाया। तो ऐसे जगत के कल्याण की कामना करने वाले परम वीतराग, परम हंस, परम योगीश्वर, परम ज्ञानी श्री शिवजी महाराज अपनी प्रिया, अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ विराजमान है। पार्वती जी उनकी धर्मपत्नी है, कैलाश पर रहते हैं। व्याघ्रांबर फणिवर धर सुंदर मदनारी, ऐसा शिव जी का स्वरूप है। सारे शरीर पर चिता भस्मालेपो, चिता के भस्म का लेपन करते हैं। व्याघ्रांबर धारण करते हैं। आभूषण रूप में नरमुंड की माला, कहीं पर बड़े बड़े फन वाले सर्प शरीर में लटका लेते हैं। और यही शिव जी का मंगलमय स्वरूप है। शिव जी परमात्मा के परम प्रिय है। ध्यान करते हैं, कैलाश में बैठे हैं, पद्मासन लगा हुआ है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, नेत्र अर्धोन्मिलित तो हो गए। और उसी समय शिवजी महाराज की समाधि लग गई। परमात्मा परम पिता प्रभु श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान में डूब गए। अब शिवजी ध्यान में मस्त हो गए। पार्वती जी ने देखा कि चलो ये ध्यान कर रहे हैं, तब तक मैं भी अपने काम एक तरफ करते जाऊं। पार्वती मैया बड़ा ध्यान रखती है कि कहीं जोर से आवाज न हो जाए, इनका ध्यान भंग न हो जाए। माताओं की, महिलाओं की एक आदत होती है, ये रसोई में काम करती है, चाहे कपड़े धोने का काम करती है, चाहे झाड़ू पोछे करे, कुछ भी करे, ये होती रसोई में है, लेकिन इनका ध्यान पूरे घर भर बना रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, इन्होंने चाय पी कि नहीं, बहू उठी कि नहीं, इनकी पूजा हुई कि नहीं, हर चीज में वो ध्यान रखती है। मैया पार्वती जी भी ऐसे ही अपना अपना काम कर रही है। बीच बीच में चक्कर लगा के झांक के देखती है कि इनका ध्यान हुआ कि नहीं हुआ। उठ गए हो तो मैं इनकी आगे सेवा करूं। अब एक बार पार्वती जी ने देखा तो शिवजी उस ध्यान में मंद 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 मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान में है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, करने दो, मेरा भी काम हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो शिवजी का चेहरा लाल 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 क्रोध से तमतमाया हुआ दिखाई दिया। पार्वती जी अंदर गई, क्या पता ध्यान में क्यों गुस्सा हो रहे। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो शिवजी के नेत्र से टप 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 करके अश्रुधारा बहती जा रही है। फिर किसी देर बाद देखा तो शिवजी फिर प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। पार्वती जी को समझ में नहीं आया कि ये कैसा ध्यान, कभी उसी में गुस्सा हो रहे, कभी उसी में प्रसन्न हो रहे, कभी उसी में रोए जा रहे हैं। अजी ऐसा भी कोई ध्यान होता है? ऐसी भी कोई समाधि होती है? कालांतर में शिवजी महाराज समाधि से विरत हुए, जागृत अवस्था में आ गए। पार्वती जी गई, श्री शिवजी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कही कि हे प्राणनाथ, आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं। शिवजी कहे, कहो प्रिय, क्या बात है? पार्वती जी कहने लग गई कि प्रभु, आप अभी ध्यान कर रहे थे, ध्यान में बीच में गुस्सा हो रहे थे, कभी ध्यान में रो रहे थे, कभी प्रसन्न हो रहे थे, ये क्या बात है? शिवजी हंस दिए और कहने लगे, देवी इति गुप्ततमं शास्त्रम इति गुह्यतमं शास्त्रम, यह परम गोपनीय विषय है। मैं मेरे परमात्मा का ध्यान करता हूं। मेरे परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुभव मैं अपने ध्यान में करता हूं। और जब उस दिव्य लीलाओं के ध्यान में परमात्मा को कष्ट होता है तो मुझे दुख होता है, परमात्मा पर आक्षेप लगता है तो मुझे क्रोध आता है, और परमात्मा जब प्रेमास्पद लीला करते हैं तो मैं प्रसन्न रहता हूं। अच्छा, तो ये ध्यान, ये परमात्मा की लीला आप मुझे भी सुनाइए। शिव जी ने कहा, नहीं 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 देवी, ये परम गोपनीय विषय है। जो परमात्मा के इस दिव्य लीलाओं को जान जाता है वो अमर हो जाता है। ये अमर कथा है, और अमर कथा परमात्मा की केवल मैं जानता। पार्वती जी ने अनुनय विनय की कि हे प्रभु, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं,
आप मुझे तो सुना ही सकते हैं। शिव जी ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को कोई बात पता चले तो पूरे गांव भर में होने में 10 मिनट बहुत हो जाते, पूरे गांव भर में वो बात फैल जाए। इसलिए देवी मैं तुम्हें अमर कथा नहीं सुना सकता। अब जैसे ही शिवजी महाराज ने मना किया, महाराज पार्वती मैया तो बड़ी दुखी हो गई और पार्वती मैया का मुंह फूल गया। अब तो बर्तन में जबरदस्ती, रसोई में बर्तन पटकने की आवाजें आने लग गई। सीधे मुंह से पूछो तो मुंह फेर फेर के हाँ हूं इतने ही जवाब मिलने लग गए और शिवजी समझ गए कि भैया मामला गड़बड़ा गया। एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, था बोल्या बिन चैन न आवे, कि अरे देवी तू बोल तो सही। और आखिर में हार के पूछते हमारी काई भूल है, अरे मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई देवी जो तू मुझसे रूठ गई। ऐसे रूठा न करो, तुम रूठो मत, अब क्या करें। हमारे यहाँ 3 हट बड़े प्रसिद्ध है, बाल हट, राज हट, स्त्री हट और जोगी का हट चौथा। इस हट के सामने भले भले को घुटने टेकने पड़ते हैं, चाहे शिवजी ही क्यों न हो। स्त्री हट में पार्वती मैया अड़ गई तो शिवजी ने घुटने टेक दिए और कहने लगे अच्छा देवी अब हट छोड़ो, अब गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हें ये कथा सुनाता। लेकिन याद रखना ये अमर कथा है, ये कथा संसारी मनुष्य को प्राप्त नहीं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी प्रिया हो, इसलिए मैं तुम्हें यह कथा श्रवण करा रहा हूं। लेकिन कथा सुनते समय जो सोएगा वो खोएगा, इसलिए तुम कथा सुनते समय सोना नहीं। पार्वती जी ने मान लिया कि हाँ प्रभु बिल्कुल नहीं सोऊंगी। अब शिव जी ने अपने नंदीश्वर गण को बुला लिया, हे नंदीश्वर कल से तुम्हारी मैया अमर कथा श्रवण करेगी। उस समय अन्य कोई भी जीव इस क्षेत्र में नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था करो। नंदी महाराज चले, चौकी पहरे बैठ गए। चारों तरफ कैलाश पर अब पत्ता क्या परिंदा क्या, किसी को ऊपर जाने की मनाही हो गई। परिंदा तक पैर पर नहीं मार सकता, ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो गई। और कैलाश पर अब एकांत में केवल शिवजी है और मैया पार्वती जी है। शिवजी ने ओमकार का उच्चारण किया, नंदीश्वर ने चारों तरफ पहरा अपना और कड़ा कर दिया। अब कोई अन्य जीव कैलाश पर नहीं है, शिवजी है, मैया पार्वती है। कथा प्रारंभ ही होने वाली है, उसके पूर्व में एक अंतिम अन्वेषण करने के लिए नंदीश्वर आए तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शुक अर्थात तोता, तोते का एक अंडा मार्ग में गिरा हुआ पड़ा है और गिर पड़ने के कारण से वो अंडा फूटा हुआ है और उसके अंदर का जो स्राव होता है वो फैला हुआ है। नंदीश्वर ने जाना कि अरे तो फूटा हुआ अंडा, इसमें कोई जान थोड़ी है, फूटा हुआ है, गंदा है, पड़ा रहने दो। सब दूर देख के गए, अन्य कोई जीव नहीं। और यहाँ पर शिवजी महाराज ने ओमकार का ध्यान किया, नेत्र अर्धोन्मिलित हो गए, पद्मासन लगा हुआ है, मंद मंद मुस्कुराते हुए समाधि अवस्था की तरफ अग्रसर हुए और मुखमंडल से दिव्य परमात्माओं की लीलाओं का गान प्रारंभ किया। पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने लग गए। पहले ही बात हुई थी कि देखना देवी सोना नहीं, तो पार्वती जी ने कहा था बिल्कुल नहीं सोऊंगी, तुम जाग रही हो ये मुझे पता चलता रहे, इसलिए बीच बीच में हुंकारी भरते रहना। और कथा प्रारंभ हो गई, पार्वती मैया हुंकारी भरने लगी और उस अमर कथा के प्रभाव से महाराज वो जो तोते का अंड बिखर कर पड़ा हुआ है, फूटा हुआ है, जिसका द्रव चारों तरफ बिखर के फैल गया है, अमर कथा के प्रभाव से उसमें भी प्राण उत्पन्न हुए और छोटे से शुकदेव महाराज प्रकट हो गए। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। छोटे से शुकदेव जी प्रकट हो गए, तोते का बालक पिल्ला पैदा हो गया, फर करके पैर अपने पंख पसारे और वही जाके बैठ गया जहां शिवजी महाराज पार्वती मैया को अमर कथा सुना रहे। अब
देखिए क्या प्रारब्ध है। उस शुकदेव महाराज को भी साक्षात शिवजी के मुखारविंद से अमर कथा का श्रवण प्राप्त होने लग गया। अब जैसे कि हर कथा में कितने ही प्रेम से कथा करो, कितनी ही रंजक बनाओ, फिर भी नींद तो आ ही जाती है। और वही हाल पार्वती मैया का हुआ। कथा सुनते सुनते प्रभु श्री रामभद्र के अवतार की कथा प्रारंभ हो गई। श्री अवध में राम जी का अवतार हुआ। आगे चल के वनगमन कर लिए और वनगमन करके अपने वन में चले। श्री चित्रकूट धाम में वनवास का प्रमुखतर राम जी का समय निकला। फिर आगे आए, पंचवटी तक आए। ये कथा सुनते सुनते पार्वती मैया को नींद लग गई। अब पार्वती मैया को नींद लग गई, सुखदेव जी जान गए, मैया तो सो गई। अब यदि शिव जी जान जाएंगे कि ये सो गई है और कहीं अमर कथा सुनाना रोक दे, तो ये घड़ी पुनः वापस नहीं आने की, ये अमर कथा पुनः प्राप्त नहीं होने की। इसलिए कथा तो रुकनी नहीं चाहिए और कथा चलने के लिए हुंकारी भरना जरूरी है। पुरुषों के, मनुष्यों के वाणी का बेमालूम वैसे के वैसे हुबहू उच्चारण करने में शुक जन्मतः जानने वाले होते हैं। और वैसे ही श्री शुकदेव जी ने पार्वती मैया की आवाज में हुंकारी भरना प्रारंभ किया। कथा अविरल चलती रही, हुंकारी सुनाई देती रही, शिव जी कथा सुनाते रहे और थोड़ी देर बाद मैया की नींद खुली। अब मैया की नींद खुली तो सीता मैया अशोक वाटिका में रावण के पहरे में बैठी हुई सुनी। आगे कथा हो गई। जब पूरी कथा श्रवण करके हो गई, शिव जी की भाव समाधि उतर गई। पार्वती मैया से पूछा तो पार्वती मैया झट से उठ के खड़ी हो गई, जाके प्रणाम की, साष्टांग किया कि प्रभु आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया जो मुझे आज अमर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। देवी अब तो प्रसन्न हो, आनंद आया? हाँ प्रभु परमानंद, लेकिन बस एक शंका मन में आ गई। ये महिलाओं की विशेषता है, कितनी भी बात, कितनी भी सरल, कितनी भी खोल के साफ बताओ तो भी महिलाओं की शंकाएं बनी ही रहती है। पार्वती मैया के भी मन में शंका खुटका बचा रहा। क्या बात प्रभु? एक बात समझ में नहीं आई। श्री सीता जी राम जी के साथ वनगमन कर गई। चित्रकूट में बहुत काल पर्यंतम इंदिरानंद मंदिरम, ऐसे चित्रकूट में निवास किया। बाद में पंचवटी नासिक में आए। फिर सीता जी सीधे रावण की अशोक वाटिका में कैसे पहुंच गई, ये समझ में नहीं आया। अब महाराज शिव जी ने सुना तो 2 मिनट जटाओं को खुजला लिया कि भाई बीच की कोई एक एपिसोड गायब तो नहीं हुआ। कहने लग गए, नहीं देवी, अरे सुवर्ण मृग बन के मारीच आया, मायावी रूप ब्राह्मण का धारण करके, तपस्वी का धारण करके राक्षस राज रावण ने आके सीता मैया का हरण किया। ये कथा तो मैंने सुनाई थी। अब शिव जी ने ऐसे बोलने के बाद पार्वती मैया चुप। क्यों, तूने सुनी नहीं क्या? अब हाँ हूं पार्वती जी, चाहे कुछ भी हो, झूठ नहीं बोलती अपने पतिदेव से, कुछ नहीं बोल रही, चुप है। शिव जी जान गए और धीरे से पूछा, क्यों देवी, बीच में झपकी तो नहीं लगी थी? पार्वती जी ने धीरे से गर्दन नीचे की और कही कि हाँ प्रभु, बीच में एक हाथ क्षण के लिए झपकी लग गई। और जैसे ही मैया ने कहा कि झपकी लग गई थी, यह सुनते ही महाराज शिव जी की आंखें लाल 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 होना प्रारंभ हो गया, मुखमंडल लाल हो गया। एक हाथ से डमरू बजाने लग गए, दूसरे हाथ से त्रिशूल उठाकर पटकने लग गए। पार्वती जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे झपकी लग गई, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात। पार्वती ने पूछा, महाराज प्रभु मुझे नींद लग गई, इसमें इतना गुस्सा क्या करना है? गरजते हुए शिव जी बोले, अरे पार्वती, तुम्हारी नींद लगने का विषय नहीं है। यदि तुम्हें नींद लग गई तो तुम्हारी जगह पर हुंकारी कौन भर रहा था? कौन दूसरा जीव यहाँ पर आकर उपस्थित भर रहा था? कौन दूसरा जीव यहाँ पर आकर उपस्थित हो गया?
अब महाराज शिव जी ने चारों तरफ अन्वेषण करना प्रारंभ किया। गर 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 आंख घुमाते हुए चारों तरफ देखने लग गए और दिखाई दिया कि यहाँ पर शुकदेव ने कथा सुनी। अब तो क्या डमरू बजने लग गया। त्रिशूल हाथ में लिया, त्रिशूल लेकर शुकदेव जी को नष्ट करने के लिए दौड़े। शिव जी अपनी तरफ आते हुए देखकर शुकदेव जी घबराए। अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए अपने नन्हे नन्हे पंखों को पसार के आकाश में उन्होंने फर्राटा मारा और गगन मार्ग से उड़ते हुए चले। पीछे पीछे नीचे शिव जी महाराज भी त्रिशूल डमरू लेकर चले और वही शुकदेव जी आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते आए, श्री बद्री का आश्रम क्षेत्र में आए। सायंकाल का समय था। वेदव्यास महाराज की पत्नी पिंगला देवी आश्रम के आंगन में बैठकर उबासी ले रही थी। उबासी लेने के लिए मुंह खुल गया और शुकदेव जी उसी मुंह से प्रवेश करके वेदव्यास पत्नी की गोद में जाकर बैठ गए। बोले शुकदेव महाराज की जय। और पीछे से डमरू और त्रिशूल लेके शिव जी पहुंच गए। वेदव्यास जी ने स्वागत किया, लेकिन अब काहे का स्वागत, गुस्से में है। और शिव जी गुस्से में है तो फिर वो तो शिव जी है महाराज, प्रलयंकर है। शिव जी गुस्से में तमतमाए हुए आ गए। वेदव्यास जी ने स्वागत किया। प्रभु शांत हो जाइए, बात क्या हो गई? अरे अमर कथा शुकदेव ने सुन ली, अमर कथा का अमरत्व नष्ट हो जाएगा, गोपनीयता भंग हो जाएगी। वेदव्यास जी ने हाथ जोड़ा, पूछा प्रभु ऐसे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या पूछते हो? मैं स्वयं पार्वती को कथा श्रवण करा रहा था, अमर कथा, और वो शुक का बालक सुन गया। अब कथा 6 कान तक पहुंच गई। तो 6 कान तक पहुंच गई तो क्या हुआ? शास्त्र का सिद्धांत है, कोई भी बात जब तक 2 कान तक मर्यादित है तब तक देवता भी उसे पता नहीं लगा सकते। देखना, बात जब तक 2 कान तक मर्यादित है। कितने कान? 2 कान। 2 कान माने 1 और 2। एक ही आदमी जब कोई बात जानता है तो जगत का दूसरा कोई जान सकेगा क्या? नहीं, वह अकेला जानता है, बात खत्म, केवल उसी को पता है। जब वो बात 4 कान तक पहुंचती है, 4 कान माने एक और आदमी को पता चल गई। जब बात 4 कान तक पहुंच गई तो बात चाहे तो गुप्त भी रह सकती है और बात चाहे तो फैल भी सकती है। दूसरे आदमी पर निर्भर है, वो गुप्त रखेगा तो जीवन भर गुप्त रहेगी और वो बोल देगा तो सबको पता चलेगी। और जब कोई भी बात 6 कान तक पहुंचती है, माने मुझे पता है, एक और को पता चली और उसने और तीसरे को बता दी, तो 6 कान तक बात पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी चाहे तो भी बात गुप्त नहीं रह सकती, उसका तो प्रचार प्रसार होना ही होना है। और इसलिए हे व्यास जी, अभी तक अमर कथा केवल मैं जानता था। मेरी प्रिया पार्वती जी को मैंने सुनाना प्रारंभ किया। मुझे विश्वास था कि पार्वती किसी को बोलेगी नहीं, लेकिन उसे नींद लग गई। उस अमर कथा के प्रभाव से शुक के विगलित अंड में प्राण संचार कर गए, शुकदेव प्रकट हो गए और अब कथा 6ठे कान तक पहुंच गई। अब ये गोपनीयता भंग हो गई, अमर कथा भंग हो गई। मुझे गुस्सा आया, लाओ कहा है शुकदेव में नष्ट करूं और कथा को गोपनीय बना कर रखूं। हाथ जोड़ के वेदव्यास जी ने निवेदन किया, प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जिसने साक्षात आपके मुंह से अमर कथा सुनी, अब वो आपके त्रिशूल से कैसे मरेगा? अब वो तो अमर हो ही गया। इसलिए अब आप क्रोध त्याग दीजिए, परमात्मा की यही इच्छा है, ऐसे आप इसे स्वीकार कीजिए। शिव जी ने अपने क्रोध को त्यागा है। शिव जी पुनः अपने प्रसन्न मुद्रा में आए। श्री वेदव्यास भगवान ने शिव जी का पूजन किया और शिव जी डमरू बजाते हुए वापस कैलाश पर आ गए। अब वेदव्यास जी की पत्नी पिंगला देवी के गर्भ में कौन पहुंच गए? श्री शुकदेव जी। गर्भ रह गया।
1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। अब सारे ऋषिकुल में बड़ी उत्सुकता है कि व्यास पत्नी प्रसूत होगी और अद्वितीय बालक पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन महाराज 9वां महीना पूरा हो गया, 10वां महीना पूरा हो गया, 12 महीने पूरे हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 12 साल निकल गए। पहले तो श्री वेदव्यास जी महाराज ऋषि मुनियों की सभाओं में जब जाते थे तो ऋषि मुनि पूछते थे कि हाँ भाभी माँ कैसी है, ठीक तो है, उनकी तबीयत तो ठीक है। अब साल भर बाद पूछने लग गए, कोई खबर सुखदेव जी की, कोई खबर व्यास जी, कुछ हुआ? अब व्यास जी कहे कि नहीं भैया, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब तो लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया। 12 साल हो गए और एक दिन अपने योग अभ्यास से श्री शुकदेव जी ने ध्यान लगाया और पिंगला देवी के गर्भ में बैठे हुए शुकदेव जी से बात की, हे पुत्र, माता के गर्भ में कब तक बैठे रहोगे? तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, तुम माता के गर्भ से बाहर आओ। शुकदेव जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, हे पिताजी, यदि मैं माता के गर्भ से बाहर आऊंगा तो गर्भ से बाहर आते ही परमात्मा की माया मुझ पर आक्रमण कर देगी और माया महाठगिनी, इस माया के जाल में मुझे फंसना नहीं है, इसलिए मैं मां के गर्भ में ही ठीक हूं। शुकदेव जी से श्री व्यास जी कहते हैं कि बेटा, परमात्मा का जो संसार का नियम है वो नियम टूट जाएगा। गर्भ में आने के बाद जन्म लेना ही होता है, इसलिए तुम बाहर आओ। शुकदेव जी कहता है, माना पिताजी, आप ऐसी व्यवस्था करो, परमात्मा मुझे आशीर्वाद दे दे कि मेरे प्रकट होने पर माया मुझ पर आक्रमण नहीं करेगी तो मैं बाहर आता हूं। अब महाराज धर्म संकट कहते ना वो ऐसे, एक तरफ तो शुकदेव जी की बात, दूसरी तरफ परमात्मा के सारे चराचर सृष्टि का नियम। वेदव्यास जी ने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु आप ऐसा आशीर्वाद दे दे कि मेरे बेटे का प्रसव होने के बाद भी आपकी माया उसे न आक्रांत करे। परमात्मा ने तथास्तु कहा है। शुकदेव जी से आके कहा कि बेटा बाहर आ जा, परमात्मा की माया तुम पर आक्रमण नहीं करेगी, तुम मायातीत बने रहोगे, माया से परे बने रहोगे। और उसी समय परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करके श्री वेदव्यास पत्नी पिंगला देवी के पुत्र के रूप में श्री शुकदेव प्रकट हो गए। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री शुकदेव जी का प्राकट्य हो गया, नालच्छेदन हुआ और स्वयं उठ के खड़े हो गए। नंग धड़ंग शरीर है महाराज, नग्न है, जैसे जन्मे वैसे ही उठे और उठ के वन की तरफ चल दिए। पीछे से श्री वेदव्यास महाराज पुत्र प्रेम में विह्वल होकर हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कहते हुए उनके पीछे चलने लगे। लेकिन शुकदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। क्यों देखेंगे जी? मायातीत है, माया का स्पर्श ही नहीं है। और कल ही हमने कथा में सुना था कि माता पिता गुरु भाई बंधु पत्नी पति, ये सारा माया का ही तो रिश्ता है। ये चमड़ी का बंधन है, शरीर का बंधन है। शुकदेव जी मायातीत है, माया से परे है, उन पर माया का आक्रमण नहीं है और इसीलिए उठते ही परमात्मा का ध्यान करने के लिए वन में चले गए। पीछे पीछे श्री वेदव्यास जी महाराज हे शुक, हे शुक, हे पुत्र कहते हुए दौड़ पड़े। लेकिन शुकदेव जी रुके नहीं। रास्ते में एक सरोवर आया, उस सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी। शुकदेव जी हट्टे कट्टे 12 वर्ष के नवयुवक है, एक भी चिंदी भर कपड़ा भी शरीर पर नहीं है, वैसे ही नग्न चल दिए। अप्सराएं रास्ते के किनारे सरोवर में स्नान कर रही है। अप्सराओं ने देखा कि ये नग्न आ रहे हैं, फिर भी उन अप्सराओं को संकोच
नहीं हुआ। वो वैसे ही जल क्रीड़ा करती रही और पीछे से हे पुत्र कहते हुए सुखदेव जी के पीछे व्यास जी दौड़ते हुए आए। तो व्यास जी को देखते ही अप्सराओं ने फटाफट कपड़ों से अपने शरीर को ढक लिया। अब देखना, व्यास जी पुत्र के दुख में व्याकुल है, लेकिन उनके नजर से ये बात छुपी नहीं। क्षण भर उन अप्सराओं से पूछा कि अरे देवियों, अभी तुम्हारे सामने मेरा नंगा जवान लड़का नग्न चला गया तो तुम्हें शर्म नहीं आई? और तुम्हारे दादा परदादा के उम्र का मैं, मेरी बहुएं भी पक गई, ऐसा वृद्ध मैं, मुझे देख के तुम्हें शर्म आ रही है? अप्सराओं ने हाथ जोड़े, साष्टांग प्रणाम किया और कहने लग गई कि हे व्यास जी महाराज, आप क्षमा करें, लेकिन आपके पुत्र मायातीत है, उनको भेद ज्ञान नहीं है, वो चराचर जगत में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। उनको स्त्री क्या, पुरुष क्या, वृद्ध क्या, जवान क्या, कुछ भी भेद नहीं है, वो सब में परमात्मा देखते हैं। और आप वृद्ध हो गए, ज्ञानी है, लेकिन आप सब जानते हैं। सुखदेव जी का कैसा स्वरूप है, हर चीज को वो ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, हर चीज में परमात्मा का दर्शन करते हैं, भेद है ही नहीं। और व्यास जी सब कुछ जानते हैं। ऐसे श्री वेदव्यास पुत्र के रूप में श्री सुखदेव जी प्रकट हुए, वन में चले गए। बाद में कालांतर में श्री वेदव्यास जी ने अपने कई सारे शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक पढ़ाए और उन श्लोकों को उच्च रव से गान करते हुए ये सारे शिष्य वन में इतस्ततः विचरण करने लग गए। जिस गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न थे, वहां पर एक शिष्य अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचित ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये श्लोक कहते हुए पहुंच गए। अद्वितीय श्रीमद् भागवत महापुराण के इस अप्रतिम भाव के श्लोक का गान सुनते ही सुखदेव जी परमात्मा की स्तुति की तरफ आकृष्ट हुए। आके पूछे कि हे वत्स, ये अद्वितीय श्लोक आप कहाँ से सुना रहे हो? तब जाके कहे कि भैया ये तो ट्रेलर है, ऐसे पूरा का पूरा ग्रंथ हमारे गुरुजी ने लिखा है, भगवान का बड़ा अच्छा स्तवन है उसमें। अच्छा, तो क्या मुझे भी सुनने मिलेगा? हाँ हाँ जरूर चले। उस भागवत महापुराण के श्लोक के व्याज से श्री सुखदेव जी महाराज वापस पुनः वेदाश्रम वेदव्यास आश्रम में आए और वहां आने के पश्चात श्री वेदव्यास जी से संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता सुखदेव जी को प्राप्त हुई है। और अब सुखदेव जी के जन्म के वृत्तांत का वर्णन करने के पश्चात इस कथा के अधिकारी श्रोता श्री परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन श्रवण कराने लग गए। कहने लग गए कि कौरव पांडव युद्ध हो गया। अंतिम दिन भीम ने जंघाओं पर वार करके दुर्योधन को बिल्कुल लूला लंगड़ा करके पटक दिया। अब अंतिम सांसें गिन रहा है दुर्योधन, कुछ ही क्षणों का जीवन बचा है। और उसी समय दुर्योधन के मित्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी वहां पर आकर उपस्थित हो गए। दुर्योधन से वार्ता हुई। दुर्योधन से पूछा कि बता राजा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सांप को कितना भी दूध पिलाओ, उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। दुर्योधन ने उस मृत्यु के मुख में जाते जाते भी अंतिम इच्छा प्रकट की कि देखो, मेरे पुत्र पौत्र कुटुंब सब मारा गया, पांडवों का पुत्र पौत्र कुटुंब अभी भी जीवित है। मरते क्षण में मैं ये समाधान चाहता हूं कि जो दुख मुझे मिला है वही पांडवों को मिले, पांडवों के सारे पुत्र पौत्र नष्ट हो जाए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य दुर्योधन की अंतिम इच्छा पूर्ण करने चले। रात में सोते हुए पांडवों के बाल बच्चों को जाके नष्ट कर दिया, अत्यंत क्रूरता से मार दिया।
और आके इस दुर्योधन को वो लपलपाती हुई तलवार जिससे खून की बूंदें अभी भी टपक रही है दिखाई कि राजा तेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। सुबह जब पांडवों के शिविर में सब लोग उठे, पांडव उठे, द्रौपदी मैया ने देखा तो चित्कार करके गिर गई। सारे बालक नष्ट किए गए हैं, कोई भी बचाया नहीं है। ये आतताई कृत्य अश्वत्थामा का ही हो सकता है। ये जानकर भीम अर्जुन अश्वत्थामा का अन्वेषण करने लगे। युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया और उसी ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में आके टकरा गए। ब्रह्मास्त्र के आपस की टक्कर के कारण से चारों ओर अत्यंत तेज और ज्वाला फैलने लग गई। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। ये देखकर सारे ऋषि मुनि देवता बीच में आकर खड़े हुए और कहने लगे कि अरे दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लो। अर्जुन ने धर्मपूर्वक ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, इसलिए सबके निवेदन पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अधर्म से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के कारण से अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सका। तब पांडवों का एकमेव वारिस उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु से गर्भाधान हुआ है और उत्तरा के कोख में पांडवों का एकमेव अब वंश का दीपक उत्तरा के कोख में है। अश्वत्थामा ने मन से ही अपने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के कोख की तरफ मोड़ दिया कि ये ब्रह्मास्त्र जाके पांडवों के अंतिम वारिस को भी गर्भ में नष्ट कर दे। ये परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जान गए। अत्यंत सूक्ष्म रूप से अपने चक्रराज सुदर्शन को आज्ञा देकर उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की गोद में उस बालक की रक्षा परमात्मा ने की। स्वयं आसमन्तात परिरक्षितम प्रभुना इति कृत्वा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिए हुए बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परिसमन्तात रक्षितः, चारों तरफ से स्वयं परमात्मा ने जिसकी रक्षा की, ऐसे राजा का नाम है परीक्षित महाराज। आगे युद्ध पूरा हुआ। कालांतर में महाराज परीक्षित को राज्य देकर पांडव वन में चले गए। फिर स्वर्गारोहण करते हुए अपने दिव्य परमात्मा के धाम को प्राप्त हुए। ये कथा हम सब लोग जानते हैं। और अब महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है, वैष्णव धर्म का आजीवन पालन करते हैं। नित्य सुबह उठते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, चरणामृत लेते हैं, तुलसी लेते हैं, परमात्मा को भोग धराकर ही प्रसाद लेते हैं। संपूर्ण राज्य में सुव्यवस्था बनाए हुए हैं, धर्म का परिपालन करते हैं और इनके राज्य में सब दूर प्रसन्नता है, शांति है, वैभव है। और इसी समय द्वापर युग का अंत होने आया, अब कलयुग आने वाला है। परमात्मा श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी भी गोलोक धाम प्रस्थान कर चुके हैं और कलयुग प्रारंभ आया। कली महाराज राजा परीक्षित जी के उस राज्य में आए, क्योंकि अब युग कली का है तो सारे ब्रह्मांड में कली की सत्ता प्रारंभ हो गई। पृथ्वी पर कली की सत्ता, कली का युग आया। कलयुग आने से एक दिन पहले देवताओं की सभा में यह पूछा गया कि कलयुग की विशेषता क्या होगी। भाई कलयुग कल से शुरू होगा, कुछ विशेषता तो होगी उसकी। कलयुग की विशेषता क्या होगी? तो इंद्र देवता ने कहा कि भाई देखो कली महाराज को बुलाओ, वो बताएंगे अपने युग की विशेषता। अब कली महाराज को बुलाया गया। कली महाराज उन देवताओं की इंद्र की सभा में आ गए और आए तो कैसे आए महाराज? एक हाथ में शराब का प्याला, एक हाथ में मद्य का प्याला और दूसरे हाथ से अपने ही लिंग को पकड़ के पूरे नंगे ही देवताओं की सभा में आ गए।